जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेजी कैसे बोलना है और इंग्लिश के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे की जाती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सचमुच में यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आइए आज हम लोग देखिए, एक टॉपिक है ए विलेज मार्केट। ए विलेज मार्केट मतलब गांव का बाज़ार। साथियों, यदि आप गांव में रहते होंगे तो आपके गांव में या अगल बगल के पड़ोस गांव में भी मार्केट लगता होगा, बाज़ार लगता होगा, तो उसी को विलेज मार्केट कहा जाता है। तो आज उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग इंग्लिश से हिंदी समझने का भी प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी वाक्य जो है स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी आपको सहयोग करेगी अंग्रेजी बोलचाल में। तो साथियों, आइए हम लोग जानते हैं पहला वाक्य। लिखा हुआ है देयर इज ए मार्केट इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में, ठीक है, एक बाज़ार है। देयर इज ए मार्केट मतलब एक बाज़ार है। कहाँ पर बाज़ार है? तो इन माई विलेज, मेरे गांव में, ठीक है। आगे इट इज़ कॉल्ड, और इसे कहा जाता है। देखिए ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है साथियों, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब इज का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है। तो ये पैसिव वॉइस में है, मतलब इट मार्केट के लिए आया हुआ है। तो यहाँ बोला गया क्या? इट इज़ कॉल्ड मतलब इसे कहा जाता है या फिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाज़ार को? द विलेज मार्केट, गांव का बाज़ार, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द विलेज मार्केट मतलब इसे गांव का बाज़ार कहा जाता है। आगे पीपुल गो देयर टू बाय और सेल थिंग्स, और लोग जाते हैं। पीपुल गो मतलब लोग जाते हैं, देयर मतलब वहाँ, क्या करने के लिए? टू बाय खरीदने के लिए, और सेल बेचने के लिए। खरीदने और बेचने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो क्या खरीदने और बेचने के लिए? तो थिंग्स मतलब वस्तु। वस्तु में कुछ भी आ सकता है, साग सब्जी, बहुत सारा बाज़ार में सामान मिलते हैं, तो उसके लिए थिंग्स का यूज़ किया गया है। तो लोग वहाँ पर जाते हैं मतलब बाज़ार जाते हैं और वस्तुओं को, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं और क्या करते हैं? बेचते भी हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द विलेज मार्केट इज हेल्ड इन द ओपन फील्ड। देखिए साथियों, यहाँ पर गांव का जो बाज़ार होता है वह लगता है या फिर वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। बाज़ार जो होता है, गांव का बाज़ार जो होता है वो लगता है, कहाँ लगता है? तो इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में। ओपन फील्ड मतलब खुली जगह में ये गांव का बाज़ार लगता है। और इट लास्ट्स फॉर ए फ्यू आवर। साथियों, गांव का जो बाज़ार होता है, गांव का जो बाज़ार होता है खुले स्थान पर तो लगता ही लगता है, लेकिन फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे के लिए ही वो रहता है। लास्ट मतलब कुछ घंटे के लिए ही बाज़ार लगता है। देयर आर सम परमानेंट शॉप्स, और गांव का जो बाज़ार होता है ना, तो कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, परमानेंट शॉप्स मतलब कुछ दुकान ऐसी होती है जो अस्थाई होता है। परमानेंट मतलब होता है अस्थाई, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पर
कुछ दुकान होते हैं जो कि हमेशा लगा ही रहता है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर टेम्प्ररी। अब यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उनमें से, मतलब जितने भी दुकान होते हैं बाज़ार में, तो उनमें से अधिकांश, ठीक है, आर टेम्प्ररी मतलब अस्थाई होते हैं। दुकान को आप वहाँ से उठा करके दूसरे जगह भी लगा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भी आप दुकान को लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेम्प्ररी। लिखा हुआ है इन द विलेज मार्केट वी गेट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब गांव का बाज़ार में हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, ग्रेन्स अर्थात अनाज मिलता है, और वेजिटेबल्स सब्जियां भी मिलती है। ठीक है, बाज़ार जो होता है उसमें अनाज भी सेल होता है, बिक्री होता है, वो भी मिलता है, और सब्जियां भी मिलती है। ठीक है, वी गेट फिश मीट एंड अदर थिंग्स हेयर, और यहाँ पर हम लोग और क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त करते हैं या फिर क्या मिलता है, तो मछलियाँ, मांस और अदर थिंग्स मतलब दूसरे वस्तु भी, खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर उपलब्ध होती है जो कि वहाँ पर मिल पाती है। द विलेज मार्केट इज़ वेरी नॉइजी, और गांव का जो बाज़ार होता है बहुत ही कोलाहलपुर का मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, मतलब गांव का जो बाज़ार होता है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भरा होता है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हमेशा सुनाई पड़ता ही रहता है। आगे, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर विलेजर्स, लिखा हुआ है साफ साफ, गांव में जो बाज़ार लगती है गांव के लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों, आज हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि विलेज मार्केट के माध्यम से, ठीक है, गांव के लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचता है, और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने यह भी जानने का प्रयास किया कि अंग्रेज़ी के सभी वाक्यों को हिंदी से सरल तरीके से कैसे बनाई जाती है, कैसे अनुवाद की जाती है, और ये जितने भी वाक्य दिखाई दे रही है आपको वीडियो के माध्यम से, ये सभी वाक्य बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज किया जाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि सचमुच में वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और सचमुच में यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।